नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी शब्दकोश का देखने का जो सही ढंग होता है, जो तरीका होता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हिंदी शब्दकोश एक्चुअली में किससे स्टार्ट होता है और किस वर्ण से समाप्त होता है। तो देखें सब दोस्तों, बस आपको ध्यान देना है कि हिंदी शब्दकोश में जो सबसे पहले वाला अक्षर होता है वो होता है अंग। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला वाला अंग से शुरू होने वाले अक्षर आपको मिलेंगे। ठीक है ना? उसके बाद आपको चंद्रबिंदी से शुरू होने वाले मिलते हैं, फिर अ से शुरू होने वाला मिलता है, इसके बाद आपका अ, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आय, फिर ओ, बात समझ रहे हैं? फिर ओ, फिर आओ। आपको स्वर से ये हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा हूँ। हिंदी शब्दकोश में अब जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, तो ए से स्टार्ट होता है लेटर, जो वर्ड होते हैं ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी से होते हैं, फिर सी से होते हैं, फिर डी से होते हैं, ऐसा होता है ना। उसी तरह से हिंदी जो शब्दकोश होता है उसमें जो पहला जो शब्द स्टार्ट आपको मिलेगा वो अंग से मिलेगा। फिर अंग जो अंग मतलब उस पर चंद्रबिंदी लगे होगी, फिर अ, फिर आ, फिर जो आप पढ़ते हो सीरियल क्रम में वही होता है। अब उसके बाद देखिए मात्राओं का जब हो जाता है तो उसके बाद क का नंबर आता है। अब क के बाद ख नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। क के बाद आपका क्ष आता है, ठीक है ना, तब ख आता है। पूछे क्ष क्यों आता है? क्योंकि भाई क और श मिलकर ही तो आपका क्ष का निर्माण करते हैं। बोलो, समझ में आया? क और श मिलकर क्ष का निर्माण करते हैं, इसीलिए क्ष का स्थान क के बाद आ जाता है। फिर उसके बाद आप ग पढ़ते हैं, घ का देखेंगे, फिर अंग। ये बात समझ में आ गया? अब उसके बाद आपका च होता है, छ, अब ज के बाद झ नहीं आएगा, ज्ञ आता है। बात समझिएगा, क्यों ज्ञ आता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ज प्लस इ मिल के ज्ञ होता है, इसलिए ज के बाद ज्ञ आएगा, फिर झ आता है, फिर य आएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई बातें? अब उसके बाद आपका ट, फिर ठ, फिर ड, फिर क्या आएगा? ढ, ढ नहीं आता है। अब उसके बाद आएगा ढ, फिर ढ, तब अड़ आता है। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद आपको तो मिलेगा, फिर थ, द, ध, न मिलेगा, ठीक है ना। फिर प, फिर फ, फिर ब, फिर भ, फिर म आएगा, ठीक है ना। बाकी अब सीरियल हैं य, र, ल, व और उसके बाद श। अब श के बाद आप श्र आता है। बात समझिएगा, श्र, क्योंकि आप जानते हैं, अच्छा त के बाद त्र नहीं लिखे हैं, सॉरी, त के बाद त्र आता है तब थ आएगा, क्योंकि त्र में त प्लस र मिलता है तब त्र बनता है, और श्र में श प्लस र मिलता है तो श्र बनता है। ये ध्यान रखेंगे। तो श के बाद आपका श्र, ठीक है ना, तब आपका आएगा श, फिर स, फिर ह, लास्ट में ह से वर्ड खत्म होते हैं। बात समझ में आया? तो हिंदी डिक्शनरी, ठीक है ना, जो हिंदी डिक्शनरी आपकी होती है वो अंग से स्टार्ट होती है और ह वाले वर्डों से समाप्त होती है। ह वाले वर्ण से समाप्त होने का मतलब जो लास्ट के शब्द होंगे वो ह से स्टार्ट होते हैं। चूँकि हिंदी डिक्शनरी में आपको अंगा, इया, ढ़,
ढ़, ठीक है ना, और अड़, ये शब्द से इन वर्डों से शब्द नहीं मिलते हैं, तो इनको आप स्वतंत्र रूप से हिंदी डिक्शनरी में नहीं देख सकते हैं। जैसे भाई क से कोई शब्द स्टार्ट हुआ, कमल, ये नज़र आएगा, लेकिन अंग से स्टार्ट कोई भी शब्द नज़र नहीं आएगा। य से कोई भी नज़र नहीं आएगा, अड़ से कोई भी शब्द नज़र नहीं आएगा, ढ़ से भी कोई शब्द नहीं आएगा, और ढ से भी कोई शब्द नज़र नहीं आएगा। इसलिए इनसे कोई भी डिक्शनरी में कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता, इसलिए स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। हाँ, ये किसी शब्दों के बीच में आते हैं। प्राण में ड़ आता है, आ जाएगा, ठीक है ना। सड़क, सड़क में ड़ आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये शब्द कहीं ये वर्ड मिलेंगे, लेकिन इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। बात समझ में आ गया। तो हिंदी शब्दकोश में आपने देख लिया कि कौन सबसे पहले आएगा और कौन उसके बाद आएगा, ठीक है ना। तो अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से शब्द पहले नंबर पे आएंगे, कौन से दूसरे पर आएंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब हम शब्द लेते हैं। जैसे ले लिया कमल, ले लिया, ठीक है ना, कक्षा ले लिया, ठीक है ना, चलिए कंचन ले लिया, और कलश ले लिया। बात समझ में आ रहा है। अभी क से ही हमने 4 लिया। अब इसको आपको देखना है कि इसमें हिंदी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो आप देख रहे हो क सब में मिल रहा है, ठीक है ना। जिसे पहले नंबर पे है, चलो ABCD हमने नाम रख दिया इसका। और याद रखना कि क से सब स्टार्ट हो रहे हैं, तो क से आप निर्धारित नहीं कर सकते, क से निर्धारित नहीं कर। देखो इसको मैं पहले ओपन कर देता हूँ, तब आपको और समझ में आ जाएगा। हो सकता है, मुझे लग रहा होगा कि आप जो है कि कमल, फिर कक्षा, फिर कंचन, फिर कलश, ऐसे ही क्रम में रख रहे होंगे। अगर नहीं रख रहे होंगे, समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क है, फिर अ है, फिर म है, ठीक है ना। इतना तक हम रखते हैं, बाद में देखेंगे ल को। यहाँ पर देखिए क है, फिर अ है, फिर क है, फिर श है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए क है, फिर अंग है, फिर च है, फिर अ है। बाकी शब्द बाद में देखेंगे वर्डों को। यहाँ पे देखिए क है, फिर अ है, फिर आपका ल है, फिर अ है। अब इतने में हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि कौन पहले आएगा। तो देखो क सब में मिला, तो ये तो कैंसिल हो गया। इससे आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा और कौन सा दूसरे पे आएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए, इस लाइन में इसका नंबर पहले आता है, आपने अभी पढ़ा, तो ये इससे पता चल गया कि जो कंचन है यानी सी, वो पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से तो एक लाइन क्लियर हो गई है। अब इसका काम खत्म है, इसको हमको अब देखना नहीं है। अब तीसर की कॉलम में देखा जाए तो यहाँ म, यहाँ क, यहाँ ल, तो इसमें क आपको पहले दिखेगा, तो इसका मतलब ये कक्षा यानी बी वाला दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद क्या है, म पहले आता है कि ल पहले आता है, तो म आता है। तो म पहले पर आ गया यानी ए हो गया, और ल आ गया चौथे पे यानी डी। मतलब इनका ये क्रम हो गया। बोलो आप समझ पाए हैं ना, ठीक है ना। कि हम शब्दकोश में अगर दे दिया जाता है कि इसमें पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तो आप उम्मीद करूँगा आप कर लेंगे, ठीक है ना। हम एक और सवाल ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए इधर ही लिख देते हैं हम। जैसे लिख दिया विषय, ठीक है ना। आंत्र, आंत्र को छोड़ो, आत्र। उसके बाद लिखिया आपने
ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये पहले आ जाएगा। अब लिख लिया तो लिख दिया। उज्जवल हमने लिख दिया विहार। बात समझ में आ रहा है कि हमने 4 शब्द ले लिए हैं। देखिए सवाल ऐसे ही तो बनेगा, कोई भी शब्द ले लेगा, हमें क्या करना है, हमें तो नियम सीखना है और अगर हमें नियम आ गया तो हम किसी का भी जवाब दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और देखो ये जो घूम रही है ना, इनको भाई कहीं भेज दो, परेशान कर रही हैं। देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर इसको अगर ओपन किया जाए तो वह है, वह पे ई है, फिर आपका श, फिर अ है, ठीक है ना। फिर इस पे देखा जाए तो सीधे सीधे आ है, फिर त है और फिर र है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद अ है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखा जाए तो ऊ है, फिर ज है, फिर ज है, फिर अ है। बाकी ल को बाद में देख लेना। यहाँ पर व है, फिर ई है और फिर उसके बाद ह है, फिर आ है, र बाद में देखेंगे र को। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे आप खंडित कर लेंगे। तो इस लाइन में देखा जाए तो सबसे पहले आ आता है, मतलब कि अगर इसका नंबर हम दे देते हैं, चलो ABCD यहाँ भी रख लेते हैं, तो पहले B का नंबर आ जाएगा। उसके बाद U दिख रहा है तो U मतलब C का नंबर आ जाएगा। वो से आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, E से भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। आगे वाला लेटर आपको दिखाएगा तीसरा वाला। इन दोनों में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ठीक है ना, कि ये पहले आता है या ये बाद में आता है। बात समझ में आ रहा है। तो आप कहेंगे जी तो क्या होता है कि य र ल व श ह, ठीक है ना, पढ़ते हैं ना, य र ल व फिर श ह। तो आप देख रहे हैं ये पहले और ये बाद में, तो इसका मतलब कि ये पहले आ गया तो ए हो गया और ये पहले बाद में आया तो ये टी हो गया। तो मीन्स आपने ये देख लिया कि अगर आपको शब्द दिए हों तो आप उसको कैसे मतलब कि बता सकते हैं, कौन पहले पे आएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे। बात समझ में आ गया। तो चले दोस्तों एक और भी हम व्यंजनों में सीख लेते हैं, एक व्यंजन के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है र। तो र में देख लीजिएगा, र के जो रूप होते हैं वो 4 होते हैं। 4 रूपों में ये र लगाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये खुद र आता है और एक पदेन र होता है जो ऐसे लगता है, एक आपका ट्रक वाला र होता है जो ऐसे लगता है और एक आपका रेफ र होता है जो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पदेन र होते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होता है, रेफ र। क्या होता है, रेफ र होता है, ठीक है ना। और ये पद में लगते हैं, ये रेफ होता है। ये तो चूंकि वर्ड होता ही है, इनको आप पदेन कह देते हैं। अब पदेन का अर्थ क्या हो गया कि देखिए ये अपने आप में ये पूरा वर्ड है, ठीक है ना, और इन दोनों को आप कहते हैं पदेन र। बात समझ में आ रहा है। तो ये पदेन र 2 तरह का क्यों बना, क्योंकि कुछ जो वर्ड होते हैं उसमें खड़ी पाई होती है और कुछ वर्ड होते हैं जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है। बात समझ पा रहे हैं। कुछ वर्डों में खड़ी पाई होती है और कुछ में खड़ी पाई नहीं होती है। तो जिसमें खड़ी पाई होती है उसमें ये वाला र लगाया जाता है और जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है उसमें ये वाला र लगाया जाता है। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए ये जो तीनों के तीनों र होते हैं ना आपके, ये तीनों र, ये आपके पूर्ण र होते हैं। पूर्ण र होता है। पूर्ण र का मतलब क्या हुआ, ये वाला होता है। जैसे आप लिखते हो, जैसे हमने कहा ट्रक आप लिख रहे हो ना, ट्रक ऐसे लिखते हो ना, तो इसका मतलब होता है ट र क, ये होता है। बात समझे। ये आधा र नहीं होता है, याद रखिएगा। मतलब सॉरी यहाँ विजिबल नहीं दिख रहा तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ। जैसे कि आप ट्रक लिखते हैं, ट्रक ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है ट्रक, ये र पूरा होता है। बात समझ में आ रहा है। आप लिखते हैं चक्र, क्या लिखते हैं, चक्र, तो इसका मतलब होता है
चकर, बात समझ में है, चकर, ठीक ना, बात क्लियर हुआ। ये र पूरा होता है, आधा नहीं होता है। अब बाकी ये र तो आप जानते हैं पूरा ही होता है। जैसे आप राम लिख रहे हैं तो राम में तो ये र पूरा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों र भी पूरा होते हैं, याद रखिएगा। केवल रेफ र क्या होता है, आधा र होता है, और या अर्ध र कह सकते हैं कि भैया ये आधा र होता है, मतलब अर्ध। जैसे आप लिखते हो सर, ठीक है ना, क्या लिखते हो, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो इधर लिख देते हैं, है ना। जैसे आप लिखते हो सर्प, सर्प, तो ये आधा र हुआ। इसको अगर लिखते हो तो स, और फिर चलिए पूरा खोल दें, और फिर र, फिर प, और फिर जो होता है अ। बात समझ में आया, ये होता है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो ये र आधा होता है, लेकिन ये जो ट्रक है ना, इसका जो वो खोलोगे तो ये ट अलग आएगा, र अलग आएगा, और क अलग आता है। इनमें अ है वो अलग से तोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये र के 4 रूप आप देखते हैं। अब कभी कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो र का रूप होता है वो अर्ध रूप होता है, पूर्ण नहीं होता, मतलब वो व्यंजन होता है, यानी स्वर रहित होता है, वो कौन सा र है। तो आपका रेफ र जो होता है ये स्वर रहित होता है। बोलो, समझ में आ गया। आज तुम मनबू ना हो, हैं, परेशान करबू, या बुला लो इसे ना, नहीं मानेगी नहीं, आज कह रही छुट्टी करिए जल्दी से, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ नए नियमों के साथ, कुछ नई टॉपिक के साथ हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।